गांव खेतापुर में 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था, न नीला रहा न पीला। चारों ओर धूल भरी बीठी चाई हुई थी। हर दिन राधे के ऊपर बरसने को उतर आता, पर बरसात नहीं होती। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती सी लगती थी। रातें और भी डरावनी हो गई थीं। मां के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती, कभी सरसाहट जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। दूर कहीं अगर कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव थम जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास जड़ पकड़ने लगा। किसी ने कहा देवी कालिका हमसे नाराज हो गई है, किसी ने कहा गांव में प्रसाद चढ़ाया गया है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव की चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। जहां कच्ची पगडंडियां खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थीं, वहीं सावित्री रहती थी। झुर्रियों भरा चेहरा, सफेद बालों का झुंड और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। लोग उसे प्यार से वेदमय कहते थी। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता था। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटियां काम आती। किसी औरत को पेशाब में तकलीफ होती तो सावित्री की दवा देकर उसकी जान बच जाती। रात का तीसरा पहर था। बाहर नीम के पत्ते सरसराकर हल्की हवा में गूंज रहे थे। झोंपड़ी के भीतर दिया कांप रहा था। उसकी लपट मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर पार सिर्फ आवाजें सुन पा रहे थे। थोड़ा और दम बेटी, देवी कालिका तेरे साथ है। फिर एक पल आया और सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज आई। झोंपड़ी का दरवाजा खुला, सावित्री बाहर निकली, गोद में नवजात। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में कमल सा सुकून झलक रहा था। पर जब किसी ने झोंपड़ी के भीतर झांका तो रूपा बिल्कुल निढाल पड़ी थी। उसकी आंखें खुली रहती थीं और बिस्तर पर खून सूख चुका था। कुछ ही देर बाद लोग चिल्लाए, रूपा मर गई, देवी कालिका नाराज हो गई है। कुछ ने कहा सावित्री ने ही कुछ किया है, ये चुड़ैल है, इसने देवी का अपमान किया है। सावित्री ने रोते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं किया। रूपा की सांसें बहुत कमजोर थीं, उसका शरीर थक चुका था। मैंने बस देवी का नाम लेकर उसका दर्द कम करने की कोशिश की। मैंने कोई जहर नहीं दिया। लेकिन गांव वाले चिल्लाने लगे, तुमने कुछ मंत्र पढ़े, वो मंत्र नहीं थे, वो प्रार्थना थी। हर जन्म कठिन होता है और तुमने क्या किया? किसी ने कड़वी आवाज में कहा, देवी के नाम पर तुम्हारी पूजा ही अब हमारे लिए अभिशाप बन गई है। तेरी वजह से हमारे वंश की जोत बुझ गई, तू चुड़ैल है। सावित्री ने आंसू पोंछकर कहा, जब इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तभी देवी कालिका ने मेरी सुनी थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उनसे सवाल करती हूं। पर अंधविश्वास इतना गहरा हो गया था कि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ लोग रात में कालिका मंदिर के पास जाकर शांति की आस लेकर खड़े हो गए। याद रखना, जब सच जलाया जाता है तो वो अंत में कुछ कहकर रह जाता है। भीड़ हिल गई। कुछ लोग पीछे हटे, कुछ और भड़क उठे। हवा तेज चली, मार्शल की लौ कांपने लगी। इसे जला दो, तभी देवी खुश होगी, किसी ने कहा। सावित्री ने बच्चे को जमीन पर रखा, धीरे से उसका माथा चूमा और आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। मैंने जन्म दिया है, मौत नहीं, उसने कहा। पर अब तुम सबको खुद समझना पड़ेगा कि कौन सच में जिंदा है और कौन मरा हुआ। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई। लपटों में उसकी औषधियों की खुशबू धुएं में घुल गई और उसी के साथ सावित्री की जिंदगी भी गांव से बुझती चली गई। वो धीरे धीरे अंधेरे की ओर चली गई, उसी रास्ते से जहां जंगल शुरू होता था, वहीं जहां पुराना कालिका मंदिर इधर उधर धूल और मकड़ी के जालों में जर्जर पड़ा था। हवा ठंडी थी और नीम के पत्ते सिसक रहे थे, मानो सावित्री के दर्द को सुन रहे हों। उसने मंदिर के नीचे एक गड्ढा खोदा। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ रही थीं और उसका गुस्सा उतना ही गहरा होता जा रहा था जितना गांव वालों के कटु शब्द। तुमने मेरा सच जला दिया, वो सोचती रही। लोगों के ताने, चुड़ैल, देवी को नाराज कर दिया, उसके कानों में गूंज रहे थे। सावित्री ने पुतला गड्ढे में रखा। मिट्टी डालने से पहले उसने पुतले की छाती पर कोयले से कुछ लिखा, तेरा सुख मेरी प्यास। उसकी आंखें जल रही थीं, पर आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडी डरावनी चमक थी। उसने काले धागे और कसकर बांधे, फिर गड्ढा मिट्टी से भर दिया। मुट्ठी में मिट्टी लेते हुए वो फूल गिराती चली गई, पर उसकी आवाज में प्रार्थना नहीं, अभिशाप था। जो मेरे साथ किया गया वही तुम्हें लौटेगा। ये मिट्टी तुम्हारी सांसें चुरा लेगी, तुम्हारे खेत सड़ेंगे, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। देवी मेरी साक्षी है और तुम्हारा अंत मेरा बदला होगा।
रात और भी ठंडी हो गई। नीम के पत्ते पहले कभी इतने जोर से नहीं हिले थे। अगली सुबह से मुखिया के घर में कुछ बदला हुआ था। हवा अलग, मानो रूह तक को छू जाए। घर में अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर पड़ा हो। बदबू से मुखिया और भी परेशान रहने लगा। धीरे धीरे उसके खेत सड़ने लगे, फसल मुरझाने लगी और उन पर मक्खियां जमने लगीं। एक दिन उसकी गाय बेमौत पड़ी मिली। माहौल में बीमारी का साया फैल गया। लता, मुखिया की पत्नी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। पहले थकान, फिर धीरे धीरे बाल झड़ने लगे। त्वचा पर गोल गोल नीले हरे निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने छोटे छोटे सिक्के उसकी त्वचा में ठोंक दिए हों। जब कोई उन्हें छूने की कोशिश करता तो हाथ ठंडे पड़ जाते, मानो किसी मृत धातु को छू रहा हो। हालत भयावह हो गई। हर 3-4 घंटे पर लता की आवाज में कुछ टूट सी जाती। वो बार बार पुकारती, पर उसकी पुकारें इंसानी नहीं रह गई थीं। कभी कभी उसकी आंखें खाली सी हो जाती, जैसे भीतर से कोई दूसरी शक्ति झांक रही हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ीं, मुखिया का घर पहले से भी भारी लग रहा था। मुखिया की आंखें लाल थीं, नींद से दूर, और चेहरे पर वो थकान की जो डर से जन्म लेती है। वो गांव के पंडित हरिनाथ को घर बुलाया। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में मौत की छाया क्यों दिखाई दे रही है? वो बदबू, कीड़े, लता की हालत, सब कुछ। पंडित हरिनाथ ने अपनी माला घुमाई, आंखें बंद कीं और धीरे से खोलीं। उनकी आंखों में भी अजीब सा अंधेरा था, जैसे कोई पुराना रहस्य उभर आया हो। मुखिया जी, ये कोई साधारण बात नहीं। किसी ने काला जादू किया है। ऐसा जादू जो रूह को जगाता है और जीवन को छीन लेता है। ये जादू फैलने वाला है। पंडित की आवाज गंभीर थी। काला जादू कौन कर सकता है? सावित्री, वो चुड़ैल। उसका नाम ही अब तुम्हारे लिए अभिशाप बन गया है। एक ठंडी काली छाया तुम्हारे घर के चारों तरफ घूम रही है। उसने कुछ दफनाया है। हाँ, उसका पुतला, उसके बाल, उसके कपड़े, सब मंदिर के नीचे। पंडित ने कहा, अगर हमने उसे यहीं ना निकाला तो मौत निश्चित है। और ये सिर्फ लता तक नहीं रुकेगी, तुम्हारे बच्चों तक, पूरे घर तक ये जादू फैल जाएगा, जैसे जहर की बेल जो सब कुछ लपेट ले। निकालो उसे मुखिया जी, वरना देवी भी नहीं बचा पाएगी। रात का तीसरा पहर था। आसमान में चांद अधूरा, टूटा सा लटक रहा था, जैसे कोई बच्चा डर के मुंह काट रहा हो। जंगल की ओर पंडित और 4-5 लोग जा रहे थे। मुखिया, पंडित हरिनाथ और 2 गांव वाले। मशालें जल रही थीं। उनकी लौ हवा में कंपकंपा रही थी। पुराना अकालिका मंदिर अब सामने आ गया था। उसकी दीवारें टूटी थीं, मकड़ियों के जाले लटके हुए थे, और मंदिर के नीचे की जमीन कुछ सूनी सी लग रही थी, जैसे वहां कभी कुछ दफन न हुआ हो। पंडित हरिनाथ ने माला घुमाई और मंत्र पढ़ने लगे। फिर वो मंदिर के पास जाकर रुके। यहीं है, यहीं दफन है। ये जमीन कुछ छिपा रही है, जल्दी खोदो, वरना वो रूप जाग उठेगी, पंडित बोले। मुखिया का चेहरा पसीने से तर था। उसकी आंखें डर और गुस्से से लाल थीं। उसने रामू और श्याम को इशारा किया, और दोनों ने कुदाल उठाकर जमीन खोदना शुरू कर दी। मिट्टी सूखी थी, पर मिट्टी के साथ एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, मानो कोई सड़ी गली चीज धुएं की तरह फूट रही हो। हवा और तेज हो गई। नीम के पत्ते सरसराने लगे। रामू और श्याम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। हर बार जब कुदाल मिट्टी में गिरती, उनकी आंखें चारों ओर देखती, जैसे कोई छाया उनकी पीठ पर सांस ले रही हो। अचानक कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। एक ठनक सी आवाज गूंजी और सबके दिल धक से रह गए। रामू ने कुदाल फेंक दी और पीछे हट गया। श्याम ने मशाल को पास किया और मिट्टी के बीच कुछ देखा। एक कपड़े में लिपटा हुआ मिट्टी का पुतला। पुतला आकार में छोटा था, पर बनावट ऐसी थी जैसे किसी इंसान की हूबहू नकल। पुतले के सिर पर लता के काले बाल चिपके हुए थे, और शरीर पुराने दुपट्टे में लिपटा हुआ था। सबसे भयानक चीज थी गला, काले धागे से बंधा हुआ, और धागे के बीच लाल मोती टंगा हुआ था, मानो खून की बूंद। पुतले की छाती पर कोयले से लिखा हुआ था, तेरा सुख मेरी प्यास। ये क्या है पंडित जी? क्या ये सावित्री ने किया है? किसी ने कांपते स्वर में पूछा। उसे चुड़ैल ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, एक और ने रोते हुए कहा।
पंडित हरिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, ये सिर्फ जादू नहीं है, ये रुकावट है। जिसने ये बनाया उसने अपनी आत्मा का टुकड़ा इसमें डाल दिया है। अगर इसे यहीं से निकालकर उचित विधि से नष्ट नहीं किया गया तो ये तुम्हारे घर को खा जाएगा। मुखिया ने तीव्र स्वर में कहा, जला दो इसे, अभी आज शाम को खत्म कर दो। सावित्री, तू जहां भी हो, मेरे घर को छोड़कर चली जा। जैसे ही किसी ने मशाल की लौ को पुतले पर छूने की कोशिश की, हवा अचानक रुक सी गई। मुखिया की आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक गहरा अपराध भी झलक रहा था। पुतला जमीन पर पड़ा था और काले धागे का लाल मोती अंधेरे में चमक रहा था, मानो वो हंस रहा हो। जैसे ही मुखिया ने पुतला उठाकर तोड़ने की कोशिश की, मंदिर के अंदर से किसी अज्ञात स्वर में गूंज उठा, मशाल की लौ बुझते ही अंधेरा ऐसा छाया जैसे जंगल ने सब कुछ निगल लिया हो। पंडित हरिनाथ की माला उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांस थम सी गई। रामू और श्याम पहले ही डरकर भाग चुके थे। मुखिया जी, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये रूप, ये सावित्री की नहीं है, ये कुछ और है। इसे चुड़ैल ने किया है। पंडित ने कांपते हुए कहा। मैं इसे जला दूंगा, मुखिया ने जवाब में कहा। मंदिर की टूटी दीवारों के पार से सन्नाटा टूट कर निकला और जमीन हल्की सी कांपने लगी। मुखिया ने पुतला जमीन पर पटक दिया, पर वो टूट नहीं रहा था। अचानक काला धागा फट गया और लाल मोती जमीन पर लुढ़क कर मंदिर की सीढ़ियों पर गायब हो गया। रुको, उसे मत छोड़ो, ये शाम तुम्हारे खून में उतर चुकी है। भागो यहां से, मुखिया जी भागो, किसी ने चिल्लाया। पर मुखिया ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पुतला उठाया और मंदिर से बाहर की ओर दौड़ा, जैसे उसे आग में झोंक देना ही एकमात्र निशान हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ीं, खेतापुर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मुखिया के घर में छन छन का सन्नाटा और डर फैला हुआ था। लता की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई जीवन नहीं था। होंठ नीले पड़ चुके थे और हाथों पर जो नीले हरे निशान उभरे थे वे और भी गहरे हो चुके थे, मानो किसी ने उसके शरीर में जहर भर दिया हो। पलंग के पास वही मिट्टी का पुतला पड़ा था, लेकिन अब पुतले का गला गायब था। पुतले की छाती पर कोयले से लिखा था, तेरा सुख मेरी प्यास। पर वो शब्द कुछ सा मिटा सा पड़ा था, जैसे किसी ने उसे मिटाने की कोशिश की हो। सबसे भयानक वो जगह थी जहां पुतले का गला होना चाहिए था। वहां एक गहरा काला दाग था, जैसे किसी ने उसे जलाकर उखाड़ दिया हो। मुखिया कोने में बैठा था, चेहरा पत्थर सा सख्त था, आंखें खाली सी। उसके हाथों में मिट्टी के कुछ टुकड़े थे, पुतले की मिट्टी। वो उन्हें सांसों की तरह दबा रहा था, पर उसके शब्द समझ में मुश्किल से आ रहे थे। मैंने सिर्फ अपने घर को बचाना चाहा। सावित्री, तूने मेरे साथ ये क्या किया? उस दिन के बाद से खेतापुर के लोग नीम के पेड़ों के नीचे रात में बाहर नहीं जाते। कहावत सी फैल गई है कि कोई पुरानी रूह अभी भी जंगल में घूम रही है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।